नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग जो रिवीजन नोट्स हम लोग देख रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें सूची दिया हुआ है। तो मोती मस्जिद जो दिल्ली वाली है उसको बनाया था औरंगजेब, ठीक है। और ये इसका बाप था शाहजहाँ। इसने जो है आगरा में मोती मस्जिद बनाई थी। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में किसने बनाया था? अकबर ने। तो जैसा कि पता है कि गुजरात के ऊपर जब इसने विजय प्राप्त की थी तब उसमें इसने बुलंद दरवाज़ा बनाया था, ठीक है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया है कि दो बार जो है औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था। एक 1658 में और एक 1659। इसलिए ये हुआ था कि शाह सुजा और एक और इसका भाई था बड़ा और औरंगजेब, ये तीनों के बीच में ना उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। उसकी वजह से ये हुआ था, ठीक है। तो अंतिम में आप देखेंगे कि देवराय की लड़ाई में जो है ये अल्टीमेटली ये सफल हो जाता है। उसके बाद जो है ये दिल्ली पे दिल्ली पे ये शासन करता है। और औरंगजेब का विवाह जो है पारसी राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम रबिया से हुआ था, ठीक। औरंगजेब के शासनकाल में फारसी दूत जो है बुराद बेग जो है के नेतृत्व में आया था, ठीक है। इसकी जानकारी हमें मनुची की पुस्तक हिस्टोरियो दी मोर्गो से मिली। मनुची था, ये इसके सेना में काम करता था, उसको मिलती है, ठीक है। और औरंगजेब जो है एक शब्द चलाया था जिहाद, जिसका अर्थ होता है दारुल इस्लाम, ठीक है। दारुल इस्लाम का क्या अर्थ होता है? इस्लाम का शासन, ठीक है। जजिया कर औरंगजेब के काल में पुनः लगाया गया था, ठीक है। इसके लिए आपको जैसे पता है कि अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया, ठीक है। तो इसने जो है पूरा पुनः उसको चालू कर दिया था। औरंगजेब की मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति, तो इसमें मैक्सिमम आपको देखेंगे कि ब्राह्मण और राजपूत, ठीक है, जो इसके सेनापति थे। और औरंगजेब ने दक्षिण में जिन राज्यों को विजय किया था वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। तो जैसा कि हमको पता है कि बहमनी राज्य बना था, फिर अल्टीमेटली बहमनी जो राज्य है वो 6 भागों में टूट गया था। बेरार, बिदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इस सब में टूट गया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक एक करके जीतने लगे थे। तो कुछ एक को अकबर ने जीता था, फिर कुछ को जहांगीर ने जीता था, और फाइनली औरंगजेब जो है इन दो राज्यों को उसने जीता था। औरंगजेब के शासनकाल में कुछ विद्रोह भी हुए थे, जैसे जाट विद्रोह। जाट जो है मथुरा और भरतपुर के इलाके में, जो आपका दिल्ली एनसीआर वाला एरिया में, उधर में काफ़ी पावरफुल थे। तो उन्होंने 1669 से 85 के समय उन्होंने विद्रोह किया था। सत्तामी विद्रोह भी हुआ था 1672 में। बुंदेला विद्रोह हुआ था 1771। राजपूतों का भी विद्रोह हुआ था 1678 में, ठीक है। एक और प्रश्न है कि औरंगजेब जो है कुशल वादक था किस चीज़ का? तो बीड़ा था, ये बीड़ा बजाता था। हालांकि ये म्यूजिक के खिलाफ था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये बीड़ा बजाता था, ठीक है। नवरोज त्योहार को जो आपने देखा होगा कि बलबन ने स्टार्ट किया था सल्तनत काल में, उसको इसने गैर इस्लामिक देकर इसको बंद करा। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। बीबी का मकबरा इसने जो है हिंदे बनवाया था। कहाँ बनवाया था? औरंगाबाद में, जो महाराष्ट्र में था। रबिया उद दौलानी का मकबरा जो है बीबी ताजमहल कहा जाता है, ये वहीं पे है, ठीक है। मेहरुन्निसा जो थी औरंगजेब की पुत्री थी, ठीक है। औरंगजेब ने शाहिद बाद उज जमानी की उपाधि किसको दी थी? जहाँ आ रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुगल शासन में तांबे का जो सिक्का था उसको क्या बोलते थे? दाम बोलते थे। मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक बनाया। मुगल प्रशासन में मुंतसिब क्या होता था? लोक आचरण अधिकारी, लोगों की आचरण पर ध्यान रखता था। मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग में निषेध लगाया था वो जहांगीर था। तो आपको जैसा पता है कि 1608 में जो है थॉमस सॉरी विलियम हॉकिंस आता है, और 1498 में आप देखेंगे पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली अपने साथ जो है तंबाकू लेकर के आते हैं, ठीक है। और लेकर आने के बाद और पूरे इंडिया के अंदर वो फैल जाता है। तो उसके बाद जो है इस पर जहांगीर आकर के बैन कर देते हैं। मुगल प्रशासन जो है मदद मास गीत क्या करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजा की अनुदान भूमि, ठीक है। ये रियायत धनी की ये पैतृक नहीं होता। तब जब तक आप विद्वान हैं तब तक रहेगा, या आप बेटी को अपने तक देगा। मध्यकाल में बटाई का क्या अर्थ था? लगान का निर्धारण करना, ठीक है। प्रशासन में प्रशासन में बादशाह के बाद वकील सबसे बड़ा अधिकारी होता था, किंतु वकील के अधिकारों को सबसे बड़ा आधार अकबर के शासनकाल में हुआ 8वीं वर्ष जब और अकबर ने वकील से वित्तीय अधिकार वापस लेकर उसे दीवानी कुल नामक नए पद को सौंप दिया, ठीक है। वकील की वित्तीय शक्ति का स्थानांतरण किसको कर दिया? दीवाने आला को कर दिया।
मीर बख्शी जो है सैन्य संबंधी मामले को देखता था। इसमें आप देखेंगे सेना का प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी होता था, ठीक है। दीवान समा क्या होता था? राजकीय खजाने में प्रतिपादित होने वाली सामानों का निरीक्षण करता था। सद उद सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। धार्मिक मामले में बसा का परामर्शदाता होता था, ठीक है। काजी उल कुजात क्या होता था? न्याय विभाग देखता था। बादशाह की व्यक्तिगत सेना को अहदी कहा जाता है, ठीक है। दो तरह की सेनाएं होती थी, कुछ मनसबदार अपना मेंटेन करते, कुछ इनके पर्सनल प्रोटेक्शन में कुछ आर्मी रखी जाती थी जिसको अहदी कहा जाता था। जाहिर सी और इनका भौकाल थोड़ा ज्यादा रहता था। आईने दहसाला ये है भूमि मापन की पद्धति, ठीक है। आपको जैसा कि पता जहांगीर ने सिंह हस्पा 2 हस्पा चलाया था। 1582 में तोडरमल ने दीवान के पद की नियुक्ति हुई और इसने जो है दहसाला विधि को लागू किया। ये इनका इसने जो है सेटलमेंट वगैरह किया था जमीन सरकार। अब मुगल काल में देखिए कि भूमि वगैरह दी जाती है, जैसे खालिसा भूमि दी जाती थी, ये केंद्र सरकार के अधीन होती थी, लेकिन इस भूमि पर संपूर्ण राजस्व जो है केंद्र सरकार को जाता था। फिर जागीर बंटता था और मनसबदार विभिन्न मनसबदारों को उनको वेतन के बदले जमीन दिया जाता था, ठीक है। मदद मास क्या होता था? ये विद्वानों को उलेमाओं को दिया जाता था, ठीक है। और इसको करमुक्त श्रेणी में रखा जाता है, इसकी देखरेख सदूर सुदूर करता था, ठीक है। अब शाहजहां की बात कर लेते हैं। शाहजहां ने 2 नहरों का निर्माण किया था, एक शाही नहर और एक नहर फैज, ठीक। ये रावी नदी पे था शाही नहर, नहर फैज जो है ये यमुना नदी। और यहाँ पे कुछ युद्ध वगैरह दिया, जैसे द्वितीय युद्ध तराइन का 11 सभा, ये किसके किसके बीच में हुआ? ये चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, जिसमें चौहान हार गए थे, जिसके बाद दिल्ली पे मोहम्मद गोरी की कब्जा, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 75 में। ये हुआ था अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में। महाराणा प्रताप हार गए थे और आप देखेंगे कि मेवाड़ जो था ये इनके बाद जो अमर सिंह थे उन्होंने जहांगीर के साथ मिलकर के इसको मुगल कानून के अधीन का स्वीकार कर। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में होता है, ठीक है। इस समय भी अकबर रहता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है, ठीक है, मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1605 ईस्वी में। औरंगजेब सॉरी अकबर की मृत्यु 1605, औरंगजेब की मृत्यु 1707। अब और बात कर लेते हैं जैसे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 15। हेमू और अकबर के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 15 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1317। नादिर शाह जो है कब आक्रमण किया था? 1739। उसमें राजा कौन था? मुगल बादशाह कौन था? उसमें था मोहम्मद शाह। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये जो है शुरुआत हुई थी मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने एक ऐसे ही 28 मार्च को बैरकपुर में जो बंगाल के अंदर है वहाँ पे एक अंग्रेज को गोली मार दी थी इसी समय। लेकिन शुरुआत जो है यहाँ से हुई थी, ये करीब करीब मई का समय था। मंगल पांडे जो पश्चिमी बंगाल नेती पार्टी के सिपाही। मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई। दिसंबर 1856 में अंग्रेजी सेना के चर्बी वाले कारतूसों के चलाने वाली एंट्री ड्राइवर को शामिल किया। 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसको मिर्जा गालिब ने देखा और वो आगरा के मूल निवासी। और जगदीशपुर के राजा राजा कुंवर सिंह ने 1857 में जो बिहार में है वहाँ पे विद्रोह किया था। 1857 में जो बिहार के अंदर जो जगदीशपुर है उसमें विद्रोह का नेतृत्व किया था जगदीशपुर। असम में किसने किया था? दीवान मणिराम दत्त ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम आचार्य रामचंद्र पांडुरंग था। इसने इन्होंने कहाँ से किया था? कानपुर से। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार। तात्या टोपे जो है नाना साहब क्या थे? कमांडर इन चीफ। 1857 में संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? वध से। 1857 में स्वाधीनता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? वाराणसी। और उन्होंने लड़ाई कहाँ से लड़ी थी? झांसी से। 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विंसन पाम्स्टन था। पाम्स्टन। और 1857 के विद्रोह में बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर ध्यान दें। 1857 के विद्रोह समय में भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। यही बाद में फिर 1858 में पहला वायसरॉय भी बना। 1857 में स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? तो ग्वालियर के सिंधिया थे, ठीक है। महारानी विक्टोरिया का 1858 में एक उद्देश्य आता है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में अब नहीं मिला जाएगा, ठीक है, और त्याग कर दिया था। उसके बाद भारतीय प्रशासन को कम्प्लीटली अपने अंदर ले लिया। 1 नवंबर 1958 को
विक्टोरिया एक प्रोक्लेमेशन होता है, ठीक, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज में घोषणा हो जाती है। तथा कथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम था, न राष्ट्रीय था, नहीं स्वतंत्रता था, ये आरसी मजूमदार, इसलिए इन्होंने बोला था। अब देखेंगे साउदर्न इंडिया बिल्कुल इसमें शामिल नहीं था, तो इसलिए राष्ट्रीय नहीं था। पहला इसलिए नहीं इन्होंने बोला कि इसके पहले छोटे छोटे विद्रोह अन्य जगह पर भी हुए थे, पहला भी नहीं था। और स्वतंत्रता की इसलिए नहीं था कि इसमें जो जमींदार थे वो अपने अपने पर्सनल फायदे के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए देश का कोई मतलब नहीं था, इसलिए इन्होंने कथन दिया। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कानून पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो सैयद अहमद खान थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी 1857 क्रांति, ठीक है, तो इसलिए जो है ये पहले थे जिन्होंने ये कहानी लिखी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को का सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो ये थे सेन। आधुनिक इतिहासकार बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या बोला था, पहला तो पहली लड़ाई का, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, सर जेम्स आउटरम ने और डब्ल्यू टेलर। उन्होंने ये बोला था कि ये कॉन्स्पिरेसी थी हिंदू मुस्लिम। अंग्रेज राजपूत राज्यों के 1857 के विद्रोह को दबाने सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं। भक्ति आंदोलन अलवार संतों द्वारा किया गया था, ठीक, दो थे, एक अलवार थे जो कृष्ण भक्ति को प्रमोट करते थे, नैनार थे जो शिव सर्वाइव, ठीक। 12 मासा की रचना किसने की थी, तो मलिक मोहम्मद जैसी। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी, बस खान ने की थी। शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई थी, शेख सलीम चिश्ती। इसी के अखबार, इन्हीं के दरबार में अकबर बराबर जाएगा। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते कहाँ थे, यहीं पे उनका मकबरा भी बना। शेख फरीद का सर्वाधिक विख्यात शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था, तो निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जो महबूब इलाही कहलाता था, ठीक है, यही औलिया साहब इनको महबूब इलाही कहा जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है और सलीम चिश्ती की कहाँ है, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य, जो गुरु का नाम था बाबा फरीद। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर प्रथम मराठा कौन था, तो राजा साहू था, ठीक है। रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद इन्होंने दी थी रामानुजाचार्य। और अद्वैतवाद किसने दिया था, तो आचार्य ने दिया। शुद्ध अद्वैतवाद किसने दिया, तो वल्लभाचार्य ने दिया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जन्मस्थली कहाँ है, चंपारण यूनिवर्सिटी। कबीर किसके सदस्य थे, रामानंद के सदस्य। हालांकि इसमें कुछ कंट्रोवर्सी है, ठीक है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग है। रामानुज के अनुयायियों को क्या बोला जाता था, वैष्णव। वह शासक जिसने गुरु नानक देव के सिख धर्म की स्थापना हुई थी उस समय राजा कौन था, तो अब देखेंगे कि 1512 के आसपास सिख धर्म की स्थापना होती है। उसमें कौन था, सिख 15, ठीक है। लोधी को ही हराया था, इब्राहिम लोधी का बाप थी। रामचरितमानस किसने लिखा था, तुलसीदास ने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आ गया कि देखिए पहले तो अद्वैतवाद ये किसने दिया था, शंकराचार्य, ठीक है। और फिर द्वैतवाद किसने दिया था, माधवाचार्य ने। ये द्वैतवाद होगा इसका, ठीक है। अब इसमें भी द्वैतवाद को थोड़ा और बढ़ा कौन दे रहा है, रामानुज बढ़ा दे रहे हैं। और द्वैतवाद को द्वैता द्वैतवाद कौन बोल रहा है, तो निमित्ताचार्य। और अद्वैतवाद को एक और चीज बोला था कि शुद्ध अद्वैतवाद, एक यहाँ पे शुद्ध अद्वैतवाद है, वो किसने बोला था, तो वल्लभाचार्य। यही 5 लोग थे, यही इसी में से 5 में से आता है। तो एक बार और इसको देख लेते हैं। अद्वैतवाद किसने बोला, शंकराचार्य ने। तो इसमें शुद्ध अद्वैतवाद किसने बोला, तो वल्लभाचार्य। फिर उसके बाद द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट आया, वो लेके आए माधवाचार्य। फिर विशिष्ट द्वैतवाद कौन बोला, रामानुजाचार्य। और द्वैता द्वैतवाद कौन बोला, निम्बाचार्य। आगे बढ़ते हैं। भारत में जो शिक्षा नीति अंग्रेजों के द्वारा जब बनाई गई थी तो फिल्ट्रेशन थ्योरी होता है, उसके प्रतिपादक कौन थे, ताज। फिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या था कि ऊपर के लोगों को हम पढ़ाएंगे तो ये लोग धीरे धीरे जो है पढ़ाएंगे। और भारत में औपनिवेशिक काम अधोमुखी निस्पंदन का संबंध किससे था,
ठीक है, तो यही निस्पंदन का मतलब फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात। लॉर्ड मैकाले किसे संबोधित थे? और एक ये जो थे आप देखेंगे, जब जब गवर्नर जनरल के जब 3 मेंबर होते थे ना, उसमें एक चौथा मेंबर जोड़ा गया जो कानून का ज्ञाता था, उस मेंबर को जोड़ा गया जो उसकी काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसमें आप देखेंगे कि लॉर्ड मैकाले को भी जोड़ा गया 1835 में। कौन था? आगे चलते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? 1917 में। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब स्थापित हुआ था? 15 अगस्त 1906। हंटर कमीशन किसकी रिपोर्ट में विशेष जोर किस पे किया गया था? प्राथमिक शिक्षा पे। ठीक। आगे चलते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि हिंदी का पहला समाचार पत्र जो था उदंड मार्टन बोलते थे, 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। चार्ल्स वुड आदेश किससे था? ये आपका शिक्षा था। ठीक। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया। सर्वप्रथम गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने, भगवत गीता का। और माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। इसको की गई थी मधुसूदन दत्त को। वाराणसी में पहली बार संस्कृत महाविद्यालय किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की। कब की थी? इन्होंने की थी 1992। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने की थी? विलियम जोन्स ने। कब की थी? 1784। भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। इसको इसकी संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने राजा मोहन राय के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कब की थी? 1817 में। लेकिन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी बाल गंगाधर तिलक प्रयासों से। बीके करवो के प्रयासों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय बनी थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। पहले 3 विश्वविद्यालय कब थे? 1857 में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। ठीक है। गदर पार्टी को का जो पत्र था वो क्या था? सामूहिक पत्र क्या था? साप्ताहिक पत्र गदर था। ठीक है। गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू भाषा में हुआ था। ठीक है। 1880 के इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से। राजा राम मोहन राय फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तारक नाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान का अखबार शुरू किया। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय भारतीय प्रेस अधिनियम को समाप्त किया गया। और कब ये लगाया गया था? ये लगभग 1882 में समाप्त किया गया। लगाया गया था 1878 में, जब लिटन था। ठीक है, लिटन के समय लगाया गया और रिपन के समय में उसको हटाया गया। ठीक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने किया था? कब किया था? 1878 में। ठीक। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल का जट था। ठीक। अमृत बाजार पत्रिका जो है, ये स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। और जब ये लागू हुआ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक। कब शुरू किया था इन्होंने? 1932 में, पूना पैक्ट के बाद शुरू किया था। पूना पैक्ट के बाद ये जो है हरिजन के कामों में लग गए थे। ठीक है। कानपुर से प्रकाशित समाचार प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पति ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। ठीक। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने लिखे। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? कि रामकृष्ण। इंडियन नेशनल अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था? पटना से। अरविंद घोष ने अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम अपने निकालते थे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। और नील आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1859 में। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा को प्रकाशित
प्रथम समाचार कौन था? हिंदू पैट्रियट था, जो भारत अंग्रेजी भाषा में भारतीयों द्वारा शुरू किया। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। इंडियन ओपिनियन, इस प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। और बाद में कौन बन गए थे? गांधी जी बन। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। ठीक, वह समाचार पत्र जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की। तो संध्या, युगांतर और काल। यहाँ पे आतंकवाद नहीं रहेगा, यहाँ पे क्रांतिकारी काल बोल सकते हैं। ठीक, आतंकवाद शब्द को हटा दिया गया है, पहले ये अंग्रेज बोलते थे। वह समाचार पत्र जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारक की संध्या था, युगांतर था, काल था, ये लोग जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को समर्थन करते थे। ठीक है, क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जिनके कारण से कांग्रेस की आलोचना करती थी, कौन सी? तो बंगवासी, काल, केसरी, ये लोग जो है कांग्रेस का आलोचना करते थे, और ये लोग जो है राष्ट्रवादी क्रांतिकारी एक्टिविटी को मतलब समर्थन करते थे। तिलक जो साहब थे, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र किया था वो था केसरी, और एक था मराठा। दो अखबार वो चलाते थे। ठीक, 1920 में लाला लाजपत राय उर्दू समाचार पत्र चलाते थे, जिसका नाम था वंदे भारत, वंदे मातरम। ठीक, और मराठी पक्षी क्या था? बहिष्कृत भारत जो है, ये लगा चलाते थे कौन? तो भीमराव अम्बेडकर चलाते थे। गांधी जी द्वारा शुरू किए जो हरिजन उन्होंने शुरू किया था, वो 11 फरवरी 1933 को पूना में प्रकाशित किया था, पहला। एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए दो अखबार थे, क्या थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। न्यू इंडिया एनी बेसेंट निकालती थी, और यंग इंडिया गांधी निकालते थे। राजा राम मोहन राय को राजा कौन बोला? तो अकबर द्वितीय ने बोला। कब बोला? ये 1830 के आसपास। राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज की स्थापना की। पहली संस्था क्या थी? आत्मीय सभा थी। ये कब हुई थी? तो ये 1815 से 1516 के आसपास हुई। राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुरुष कहा जाता। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता। ठीक, पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है इनको। ठीक, और भारतीय जागृति भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार की जनसंख्या के जिस वर्ग ने मुख्यतः आकर्षित किया था, तो बुद्धिजीवी थे, नगरी उच्च जातियां थी, उदार रजवाड़े थे। ठीक, राजा राम मोहन राय की समाधि है यहाँ पे। समाधि कहाँ पे है? तो क्रिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक है, वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी वजह में सफलता प्राप्त की, कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर थे। ठीक, और पश्चिम भारत में डी.के. कर्वे नाम का जो संदर्भ था वो क्या है? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, 1856 में धार्मिक असुविधा कानून और विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुए थे। किसकी मदद से? ईश्वरचंद विद्यासागर की मदद से। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन किया। ठीक है, और यही केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने अपनी लड़की का बाल विवाह कर दिया था। ठीक है, विनोबा भावे ने शरणार्थियों को काम करने के लिए सर्वोदय समाज को बनाया था। ये दोनों बहुत ही अलग अलग थे, ये गांधी के समय में थे और ये गांधी से बहुत पहले थे। ठीक, दोनों को एक साथ देखने की जरूरत नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के उत्तरदायी कारण क्या क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्य में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए ये सामाजिक वाला काम शुरू किया। ठीक है, द एज ऑफ द कॉन्सेप्ट एक्ट कहाँ से शुरू हुआ था? द एज ऑफ द कॉन्सेप्ट, ये 1891 में। इसमें क्या होता था? महिला के विवाह की उम्र तय की गई थी, इसीलिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट। बहराम मालाबारी जी 19वीं सदी के महान पारसी समाज के सुधारक थे। विष्णु परशुराम पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान चलाया। ठीक है, पंडित। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोक हितवादी कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख कहा जाता है। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। वो बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया, वो कौन था? राजा कामदेव थे। इन्होंने क्या बनाया था? देव समाज बनाया। और ये जो है, ये जो राजा राम मोहन राय वगैरह थे, उनके विरोधी थे, ये नहीं चाहते थे कि कोई भी चेंजेस हो। ठीक है, सत्य शोधक समाज किसने बनाया था? तो भारत में एक जाति विरोधी आंदोलन था महाराष्ट्र में, किसने बनाया था? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, पिछड़े वर्गों का उत्थान सामाजिक इसमें अब देखेंगे सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। ठीक, गुलामगिरी के लेखक यही थे, इन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया था। ठीक है, 1873 में सत्य शोधक समाज बना था। ठीक है, देव समाज के कौन थे? शिव नारायण अग्रवाल थे। और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? तो महादेव गोविंद रन्नाडे थे।
महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अच्छा शासन, मतलब ये कहने का मतलब है कि जो स्वशासन है वो अच्छा शासन से बेस्ट है, ये किसने कहा था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज की प्रमुख प्रमुख पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था, इसमें वेदांत की तरफ लौटो की तरफ बातें की। भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? स्वामी दयानंद। फिर उसके बाद वेदों का पुनरुत्थान की बात कौन किया था? तो दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। रामकृष्ण की पत्नी का नाम क्या था? शारदा मणि था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इनके चेले स्वामी विवेकानंद है। ठीक, प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी, किसने लिखी? स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? क्या है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए उन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। ठीक है, मतलब कोई भी कर सकता है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक, मतलब एक देवतावाद को मानना है, बहु ईश्वरवाद को नहीं मानना। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज जब टूट गया था, ये तो राजा राम मोहन राय ने बनाया था, तो एक टूट गया था एक वर्ग, तो उसके जो ये थे केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, दार उल उलूम क्या होता है? इसकी स्थापना किसने की थी? मौलाना हुसैन अहमद ने की थी। अब कथन देख लेते हैं। तो एनी बेसेंट जो थी वो थियोसिस्ट थी। ठीक है, ये जो है 1892 में आती है और मद्रास में इन्होंने उसकी स्थापना की थी। उसका मुख्यालय कहाँ बनाया था? मद्रास में बनाया था। ठीक है, तो ब्रह्म समाज, रामकृष्ण ही मिशन, आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों से नहीं बने थे, तीनों ने देशभक्ति की भावना में विकास की सहायता की। ठीक है, भारत में नारी आंदोलन जो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। अब देखेंगे ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद का समर्थन करता, सही है। आर्य समाज जो है शिक्षा में विकास को योगदान देता, सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यदि भगवान अस्पृश्यता का सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं हूँ, किसने बोला था? तिलक ने। नडारों द्वारा मंदिर के प्रवेश में अधिकार की मांग की उपस्थिति हुई। 1899 में तिरुनवेली में भयंकर दंगे हुए थे। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अम्बेडकर नहीं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1905 में बनाई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम एस बुलस्टेड की थी। तो 10 बार कम से कम आ गया। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित था, ये कब पास हुआ था? तो 1888। शारदा नियत में लड़के और लड़कियों की उम्र का क्या था? 14 और 18 वर्ष थी। और केशव चंद्र ने, आप देखेंगे 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में यही जो थे अपने लड़की की बाल विवाह कर देते हैं, इसमें इनका काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून अपराधी घोषित कर दिया। क्या था? विलियम बेंटिक। किसकी सहायता, किसकी कहने पर? राजा राम मोहन राय के कहने। 1856 में सरकार ने कानून बनाया कि हिंदू विवाह पुनर्विवाह कर सकते, किसकी मदद से? ईश्वरचंद विद्यासागर की। 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा क्या बनाया गया? आर्य समाज बनाया गया। ठीक है, 1843 की एक्ट भी के तहत किसको कानून गैर कानूनी बना दिया गया? गुलाम था। तो ठीक, इस समय कौन था? एलन बरो था। ठीक, एलन बरो गवर्नर था। ब्रह्म समाज का कहाँ था? कलकत्ता। आर्य समाज कहाँ था? मुंबई। मानव धर्म सभा कहाँ था? सूरत। नवदा उल उलमा कहाँ था? लखनऊ। थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित था? तेनी बेसेंट। राधा स्वामी सत्संग संघ कौन था? ये कहाँ पे था? ये आगरा में था। भारतीय ब्रह्म समाज कौन था? केशव सिंह। कहाँ पे था? कलकत्ता में। आत्मीय सभा कौन था? राजा राम मोहन राय। 1817 में। कहाँ पे था? कलकत्ता में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। कहाँ पे था? पूना, डेक्कन में। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। महादेव गोविंद राय प्रार्थना समाज। ये आपका कलकत्ता है एरिया, ये आपका महाराष्ट्र पुणे वाला एरिया है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन कहाँ है? कलकत्ता एरिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज कहाँ है? मुंबई। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल के 1905। तत्वबोधनी सभा रविन्द्रनाथ टैगोर 1836। मोहम्मदो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ 1875।
दयानंद सरस्वती हिंदू की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से की, ठीक है। राजा राम मोहन ने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप तो में है। राम रामकृष्ण परमहंस ने दिया था कि ईश्वर को पहुंचने के कई मार्ग होते हैं, ये ईश्वर अल्लाह सबको मानते थे। केशव चंद्र ने कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनना चाहिए। हलिया पद्धति क्या थी? तो ये मधुआ मधुआ मजदूरी थी। कहाँ पे थी? उड़ीसा और बिहार वाले इलाके में। 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किससे था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध था। देवबंद आंदोलन 1866 में कहाँ शुरू हुआ? संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये आपके सुंदर बनर्जी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था क्या थी? इंडियन एसोसिएशन कोलकाता थी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? यही थे बनर्जी। यही इंडियन एसोसिएशन आप देखेंगे नेशनल कांग्रेस में। दी पूना सार्वजनिक सभा 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की करती है और ब्रिटिश संसद में भारत के प्रतिनिधित्व की मांग करती थी। जमींदारी एसोसिएशन किसने बनाया था? 1838 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया। देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कौन करता था? ये ह्यूम करते हैं। लॉर्ड डफरिन के समय में इसी समय होता है, तो ये उसमें सूक्ष्म दर्शी अल्पसंख्यक किसको बोलता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का कौन था वायसराय? तो लॉर्ड डफरिन था। 1885 में ओयो हुम जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव बने। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहला जो अधिवेशन उसमें कितने मेंबर थे? तो 72 मेंबर। सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की समस्याओं को हल बताया था। कहाँ बताया था? 1936। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता होता बेलगांव अधिवेशन 1924 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम क्या है? तो ये 1924 में सरोजिनी नायडू 1925 में बनती है, जवाहरलाल नेहरू 1929 में बनते हैं, वल्लभ भाई पटेल 1931। 1922 में गया में नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे ना। कांग्रेस में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, कब की थी? नागपुर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समर्थन प्राप्त करेगा 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति के सभापति कौन थे? विलियम डिग्बी। और इस समर्थन प्राप्त करने के लिए समिति बनाई गई थी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? दारजूल थे। लाल बाल पाल जो गुट था उसमें कौन था जो अध्यक्ष बना था? तो राय बने थे। और ये लाला लाजपत राय बने थे। बाल गंगाधर तिलक तो कभी बने नहीं, और ये भी कभी बने नहीं। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस की तरफ से पहली बार महिला को अध्यक्ष बनाया। कौन था? एनी बेसेंट। और जो इंडियन थी वो सबसे पहले कौन बना था? सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? कहाँ पे बनी थी? कानपुर में बनी। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे, ठीक। दादा भाई नौरोजी को 1904 से लगातार भारत के स्वशासन देने पे बल दिया। 1904 में कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ। स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का परिणाम स्वरूप क्या था? नरम दल और गरम दल, ठीक। बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी, संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मिलते थे, कौन था? मैक्स मूलर था। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था, ठीक। मित्र मेला संघ दामोदर बंधुओं ने बनाया था, कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत जो है, यही मित्र मेला अभिनव भारत बन गया, महाराष्ट्र में होता है। क्रांतिकारियों को एक गुप्त समा अभिनव भारत के गठन किसने किया? सावरकर। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ होती है? दिल्ली। कौन करता है? चंद्रशेखर आजाद करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कौन करता है? सचिंद्रनाथ सान्याल करते हैं। अब इसके एक साल बाद ये लोग क्या करते हैं? काकोरी कांड करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? सोहन सिंह भाकना ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी का गठन किसने किया था? लाला हरदयाल ने।
लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का किसने बनाया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन होम रूल सोसाइटी किसने बनी थी? बाद में किसने बनाया था? गोखले। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस। कामगार कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत में कांड हो गया था। जब ये कनाडा पहुंचा तो वहां पे लोगों को अंदर घुसने से मना कर दिया। वह व्यक्ति जिसने इंग्लैंड के अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली, कौन था? मदन लाल ढींगरा और मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था। ठीक। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर राजा ने किया। मद्रास में कौन किया था? चिदम्बरम पिल्लई। बंग भंग विरोधी 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। ठीक है। दादा भाई नेहरू 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 में बनारस जो अधिवेशन होता है वो कहाँ पे होता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले से करते हैं। दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। स्वराज शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो दयानंद सरस्वती। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। 1906 में मुस्लिम लीग में क्या स्थापना हुई थी? कहाँ? ढाका में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खाते थे। नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में। 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ हुआ? तो कराची में। ऑनलाइन मिंटो सुधार बिल कब पासित हुआ? तो 1909 में। अब यहाँ पे स्थापना होता है, यहाँ पे मुस्लिमों को रिजर्वेशन देते। 1912 में जब राजधानी दिल्ली लाई गई तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। इसी ने 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया था। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। मजुमदार ने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इसी में आप देखेंगे मुस्लिम लीग और आईएनसी जो है आपस में मिल गए थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था वो इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स फॉक्स कहाँ पे है? तो दरबन में, दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य और अहिंसा थे। ठीक है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम होगा, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और इसका विरोध किसने किया था? तो टैगोर ने किया। सत्याग्रह किसने गढ़ा था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने 1905 में सर्वेस ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी से संबंध साबरमती फिनिक्स वर्धा आश्रम में से सबसे पुराना कौन सा है? फिनिक्स है। कहाँ बनाया था? साउथ अफ्रीका। जबकि गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम भाग लिया था वो कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। दक्षिण अफ्रीका में जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को फेंका गया तो था पीटर्सबर्ग। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष तक रहे। कब लौटे? 1915 में। गांधी जी का परिवार नियोजन का तरीका बताया? आत्मनियोजन। गांधी जी के अनुसार हिंसा का कौन सा क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का अस्थायित्व। परमानेंट गरीबी जो था उसके विरोधी थे। उनके सत्यवादी का शस्त्र जो है अहिंसा है। सत्यवादी अपने संकल्प में दृढ़ विश्वासी होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति देशभाव नहीं रखता। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920। नोआखली काल में गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। गांधी ने महात्मा के तौर पर सर्वप्रथम किसने बोला था? तो टैगोर ने। गांधी जी के नाम पे महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही रस्किन, थेरो और टॉलस्टॉय, ये तीनों के विचारधारा से रहे। महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित क्या कथन है? सही है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से की थी। सही है। उनकी विवाह 13 वर्ष हुई थी। ये भी सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया। ये भी सही है। वे रस्किन की पुस्तक कंटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए। यहाँ पे रस्किन का थेरो और टॉलस्टॉय से। महात्मा गांधी का अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथन सही है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था बोल देते। सही है। केंद्रीकरण, शोषण, असमानता को जन्म देती है, अतः वो अहिंसक होते हैं। ये भी सही है। वो भारत के मसीह के पक्ष में नहीं।
गांधी जी ट्रस्टशिप सिद्धांत के प्रतिपाद के संयुक्त में 1903 में ये इसके समर्थक थे। पुण्य के अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन कहाँ गया? सूती मिल कामगारों को। ये कब हुआ था? 1918। 1917 में क्या हुआ था? 1917 हुआ था। 17-18 में माधव गांधी जो सत्याग्रह में हिस्सा किसने लिया? मजदूर वर्ग ने। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।